Hello student, myself Anushka from Inspire with Anushka channel. How are you? Hope you all are fine. Guys, we are discussing about the alimentary canal and digestive system of the human, in which we have gone through with the mouth, with the esophagus, stomach, and then after small intestine also. So now the time has came to discuss about the large intestine, and here in this video you are going to have a full description about the large intestine. I am not going in full detail, but then after also I am going to just provide you the most important points that are being asked in the examination and the process which occurs inside the large intestine, that how it helps in the process of digestion and how the process of egestion is also completed by the part of the large intestine, that is the rectum. Okay, so large intestine is broadly divided into the two parts. एक जो होता है उसका column region होता है और then after एक जो होता है वो रेक्टम रीजन होता है. तो मेनली हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट हम जब भी फर्दर पढ़ेंगे मोर लिबरेटेड फॉर्म में तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो लेट्स सी इट्स पोजीशन डायग्रामेटिकली इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड देन आफ्टर वी विल गो थ्रू विद द टॉपिक दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. उनके बारे में जो भी पॉइंट्स है उनको हमने रिटन फॉर्म में कुछ नोट्स के रूप में तैयार किया है, जो कि मैं आपको आज दूंगी. ओके गाइज, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फिगर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो गाइज, ये फिगर है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि माउथ से स्टार्ट हुआ. हम ये सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माउथ, द ओसोफेगस, द स्टोमच, देन आफ्टर द स्टोमच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक था ड्यूडेनम, दूसरा जियोजेनम था और तीसरा इलियम था. यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा कैसे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कंप्लीट होता है. देन आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन को एक कॉलमनर रीजन में डिवाइड किया गया और देन आफ्टर एक रेक्टम रीजन. अगर हम डिवाइड कर ले तो ये जो कॉलम वाला टाइप का कैनाल टाइप का पोर्शन है इसे हम लोग कोलोन बोल रहे हैं एंड देन आफ्टर एक रेक्टम का पोजीशन है. बट जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं इस पोर्शन को हम लोग केइकम बोलते हैं. ठीक, अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है इस फिगर में, बट हम लोग उसे केइकम बोलते हैं. और उसके बाद ये जो है इसे कोलोन बोलते हैं और देन आफ्टर द लास्ट पोर्शन जो रेक्टम का होता है, कोलोन जो क्या है वो इसे थ्री पार्ट्स में बोल सकते हैं हम लोग. एक असेंडिंग कोलोन होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, दूसरा लैटरल कोलोन होता है और तीसरा डिसेंडिंग कोलोन होता है. तो कोलोन को हमने एक नीचे से ऊपर जाते हुए, देन आफ्टर पैरेलली चलते हुए और देन आफ्टर ऊपर से नीचे आते हुए देखा. कोलोन में इस तरह से फूड का मूवमेंट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इनका मूवमेंट इस तरह से होता है. और इसी बीच फूड में जितने भी न्यूट्रिशन थे जैसे प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, उन सब का एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका था. बट देन आफ्टर अभी भी फूड में जो कुछ भी वाटर है, अदरवाइज जो भी न्यूट्रिशन बाकी है उनका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू होगा. और मोस्टली वाटर का ही होता है एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें एक्सक्रीट आउट किया जाता है रेक्टम के थ्रू. सो लेट्स हैव अ फुल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन को हमने देखा ब्रॉडली इन ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है केइकम, कोलोन और रेक्टम. सो फर्स्टली हमने देखा था इसे डिवाइड किया था एक कोलोन में और रेक्टम में. बट जो मीटिंग पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, उन्हें हम लोग केइकम बोलते हैं. इसलिए केइकम, कोलोन और रेक्टम तीन डिफरेंट पार्ट है, बट मेनली लिखा जाता है दो ही पार्ट, दैट इज कोलोन एंड रेक्टम. द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड केइकम. मैंने बोला ही था आपको. तो ये जो तीन है यही तीनों डिफरेंट पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के. अब फिंगर लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द केइकम. जब हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाल था वो मिल रहा था, जहाँ पे वहाँ एक अपेंडिक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो निकला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द अपेंडिक्स, जो कि अब हम लोगों का डिसेसिव ऑर्गन है. फर्स्टली एनिमल्स के पास एनिमल्स हार्बीवोरस थे और जो भी हार्बीवोरस होते थे उनके पास ये टेल में कन्वर्टेड फॉर्म में होता था. बट अब ये जैसे जैसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अपने फूडिंग सिस्टम को, उस तरह से इस अपेंडिक्स का जो वर्क है वो अब रिड्यूस हो गया और इसलिए ये ऑर्गन रिड्यूस होते होते इतना छोटा सा बच गया.
लार्ज इंटेस्टाइन हमने प्रीवियसली स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते थे, बट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है. लेट्स हैव अ लुक ओवर द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इट एब्जॉर्ब्स वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का वर्क जो होता है. The undigested food passes away in the large intestine by the small intestine. पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो कुछ भी हो, वर्क एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का हो या नहीं हो, बट एलिमेंट्री कैनाल के वाल में वो मस्कुलर कैपेसिटी है जिससे कि ये फूड को अप से डाउन की तरफ मूवमेंट दे सकता है. तो इसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द फेसेस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट digested through the anus. जो फेकस है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, फेकस बोलते हैं. जो फेकस है वो स्टोर्ड होता है रेक्टम में, जो कि टाइम टू टाइम हम लोग इजेशन के प्रोसेस के थ्रू उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. इजेशन का प्रोसेस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डिफेकेशन. इजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का जो एक्सक्रीशन होता है, जो इजेशन का प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग डिफेकेशन भी बोलते हैं. जो अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें बाहर निकालने के प्रोसेस को डिफेकेशन बोलते हैं. सो रफेज जो क्या होता है, जो भी फूड में हम लोग रफेज लेते हैं वो डिफेकेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है. यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी प्रोसेस होना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड कैसे स्मूथली एक्सक्रीट आउट हो, उनका एलिमिनेशन हमारे बॉडी से कैसे स्मूथली हो, तो इसके लिए रफेज का हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है. इसलिए डाइट में हम लोग रफेज को इंक्लूड करते हैं विथ ऑल द न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. अगर हम इसे ब्रॉडली डिस्कस अबाउट दिस, then the small intestine opens into the large intestine on the right lower side of the abdominal cavity. It has three parts, that is caecum, colon and rectum. Then the points where the ileum joins in the large intestine is a sac-like part that is called the caecum, which forms the finger-like structure that is vermiform appendix, and it is a vestigial organ because it is reduced nowadays. Intestine or the colon leads to the rectum. The external opening of the rectum is called anus, which is kept closed by the rings of muscles कॉल द एनल स्फिंक्टर. इन्हें एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि एनस पे जो मसल्स का लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्सन को कंट्रोल करता है, ताकि कब जो स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड है उनका अमाउंट एक्सक्रीट करने के अमाउंट जितना हो गया है. ओके, सो इट ओपन्स ओनली ड्यूरिंग द डिफेकेशन. डिफेकेशन के प्रोसेस के टाइम में ही एनस का ओपनिंग होता है. सो hope you all guys like this information, and this is all about the large intestine. In the next video we will discuss about the digestive glands, that's the pancreas, liver and salivary gland, which is the most important topic. With me in the next coming videos for the upcoming information about the digestive glands. So thank you so much.